हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिलो जान से स्वागत सत्कार अभिनंदन। मेरे पीछे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक तो क्या ही बोलूंगा, इसको एक वर्ड बोल सकता हूं, लेकिन ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में कई बार अपने अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और मैंने सोचा कि क्यों ना इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए ताकि अपने सिलेक्शन की राह को आसान बना सके। तो आपके पहले की तुलना में ज्ञान के अंदर कुछ वृद्धि करने की कोशिश करूंगा और इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से या छोटे से मेरी तरफ से संदेश के माध्यम से मैं इन दो शब्दों को क्लियर करूंगा कि सीहान सिंड्रोम क्या होता है या सिमोन्स डिजीज क्या होता है। पहली बात तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। अब क्या है, दोनों का मंजिल एक है, दोनों काम एक करेंगे, लेकिन दोनों की शुरुआती केंद्र एक नहीं है। आओ मिलके बात करें। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक नाम लिखता हूं, सीहान सिंड्रोम, ठीक है। एक आपके सामने नाम लिखता हूं, सिमोन्स डिजीज। अल्टीमेटली सीहान सिंड्रोम और सिमोन्स डिजीज ये दोनों के दोनों जाकर के आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले तमाम सिक्रेशंस को, तमाम मैसेज को, संदेशे को, हार्मोन्स को, एंजाइम को कम कर देते हैं। यानी ये फंक्शन कम कर देंगे आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी का। लेकिन शुरुआती के अंदर सुनिएगा, अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछता है कि सीहान सिंड्रोम हुआ, इस सीहान सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए पीपीएच। यानी सीहान सिंड्रोम ओनली एंड ओनली सीन या ओनली एंड ओनली डेवलप ड्यू टू पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज है, इसका मतलब ऑफ कोर्स ये सिर्फ फीमेल में होता है, और उसी फीमेल में जो प्रेग्नेंट है, उसी फीमेल में जिसमें बच्चे डिलीवरी के बाद क्या होता है, हेमरेज होता है। डेफिनेटली अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज में पीपीएच होता है, जिसका मोस्ट कॉमन कारण एटोनिक यूट्रस या ट्रोमा, थ्रोम्बस कुछ भी हो देखने को मिले, टिश्यू विश्यू, अगर उसमें पीपीएच होगा तो पीपीएच के कारण उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोवोलेमिया होगा। जी सर, हाइपोवोलेमिया होगा तो उसके पिट्यूटरी को पहुंचने वाला परफ्यूजन हाइपोपरफ्यूजन होगा हाइपोपरफ्यूजन, परफ्यूजन का मतलब ब्लड सप्लाई। हाइपोपरफ्यूजन होगा तो उसकी पिट्यूटरी को हाइपोक्सिया होगा सर, हाइपोक्सिया होगा। या उसकी पिट्यूटरी में हाइपोक्सीमिया भी देखने को मिल सकता है, ब्लड में जो कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आ गई, टिश्यू में कमी आ गई, और इसके कारण आपको पीपीएच को मिलने वाली सप्लाई, सॉरी आपके पिट्यूटरी को मिलने वाली सप्लाई कम हुई, तो यहां पिट्यूटरी में इस्कीमिया डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, इस्कीमिया हो गया। और यहां पर आपको प्यारे दोस्तों आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा मेजर पोर्शन है इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सेलुलर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। और प्यारे दोस्तों इसमें सेलुलर डिस्ट्रक्शन होने के कारण आपकी पिट्यूटरी से आने वाले जितने भी तरल पदार्थ या जितने भी प्रकार के सिक्रेशन थे वो सारे कम पड़ गए, और यहां आपको देखने को मिलता है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्या देखने को मिलता है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीहान सिंड्रोम क्या करता है, तो आप लोगों का जवाब आएगा कि सर सीहान सिंड्रोम पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म करता है, लेकिन करता कौन है, तो इसमें पीपीएच के कारण होता है। करता कौन है, तो पीपीएच के कारण है। सेम चीज को अगर मैं इधर से डिस्कशन करने की कोशिश करूं कि यहां पर क्या होगा, सिमोन्स सिंड्रोम में भी मंजिल यही है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। मंजिल इधर भी आपकी सेम टू सेम देखने को मिलती है कि इसके कारण भी आपको क्या हो रहा है, तो सर हमें हो रहा है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। लेकिन ये पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो रहा है, या मैं बोल सकता हूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी अफेक्ट हो रही, कारण क्या है, यहां कारण कुछ भी लिख दो। यहां कारण प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा कि आपने लिख दिया कि मरीज में हाइपोवोलेमिया हुआ, मरीज के अंदर शॉक हुआ, मरीज के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ, मरीज के अंदर कोई दूसरा ट्रॉमा हुआ, मरीज के अंदर फ्लूइड लॉस हो गया, किसी कारण से फ्लूइड लॉस हो गया, भाई मैं तो कह रहा हूं लंबी सर्जरी हुई होगी, बर्न हुआ होगा, नोजिया वोमिटिंग हुआ, कुछ भी कारण हुआ, तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली आपके शरीर में अमाउंट ऑफ द फ्लूइड कम पड़ा या अमाउंट ऑफ ब्लड कम पड़ा। आपके अल्टीमेटली क्या हुआ, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आपके शरीर में अमाउंट ऑफ ब्लड या फ्लूइड कम पड़ गया।
ब्लड या फ्लूइड कम पड़ा। अब कम पड़ते ही आपके पिट्यूटरी को जाने वाला, इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज पिट्यूटरी परफ्यूजन। और जब पिट्यूटरी को परफ्यूजन कम हुआ या सप्लाई कम हुई तो आपके पिट्यूटरी में हाइपोक्सिया होगा। ये पिट्यूटरी में हाइपोक्सिया होगा तो ये आगे जाके पिट्यूटरी में इस्कीमिया करवाएगा। हाँ, इस्कीमिया करवाएगा तो इसके कारण आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या देखने को मिलता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन। क्या देखने को मिलता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन। और जब इसमें सेलों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी अल्टीमेटली हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले तमाम हार्मोन की कमी हो जाएगी। लास्ट मैंने वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कशन जरूर कर रखा होगा कि पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो ये आसान भाषा में बस फर्क ये है कि इधर कारण कोई भी हो, इधर कारण विशेष ये है। तो मैं बोल सकता हूं कि सिमोन्स डिजीज है वो पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है, लेकिन सीहान सिंड्रोम सिर्फ किस में हो सकता है, महिलाओं में हो सकता है। ज्यादा समय भी नहीं लिया, लेकिन मेरे हिसाब से ये शब्द कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो आप ही तो हमारा मोटिवेशन हो, तो एक वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़े, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार चैनल पे बने रहें। कोशिश है कि और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो आपके सामने लाए जा सके जो छोटे टॉपिक हो लेकिन क्रिस्टली क्लियर होने जरूरी है, या अपने एग्जाम के एक सवाल को मजबूत करें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद।